Good morning, all of you. How are you? I hope you all are super fine. So, today we are going to discuss a new module that is 6.5 The Earth Revolves Around the Sun. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट हैपन इन अ ईयर इन योर फैमिली. इस बात का मीन्स क्या है कि एक साल में आपकी फैमिली में क्या होता है, मतलब वन ईयर जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, वो ये होता है कि वन ईयर में क्या क्या होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है हमारे प्लैनेट्स की, अर्थ की, क्या होता है उसमें. व्हाट डज अवर प्लैनेट डू इन वन ईयर. हमारे जो प्लैनेट है वो क्या करते हैं वन ईयर में. ठीक है, तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे. कैसे जो हम बोल देते हैं ना कि वन ईयर कंप्लीट हो गया है, हैप्पी न्यू ईयर आ गया है, लेकिन हम ये तो बोल देते हैं और हम ये भी बोलते हैं कि न्यू ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं. ऐसा क्यों होता है कि 365 डेज ही होते हैं, 300 डेज क्यों नहीं होते या 200 डेज क्यों नहीं होते. ज़रूरी है 365 डेज ही होते हैं. तो ऐसा क्यों होता है कि वन ईयर ही होता है 365 डेज का. वो सब हम आज किस में डिस्कस करेंगे, इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे. द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड और रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये बात हमें सबको पता है कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है किसमें, सन के चारों तरफ. अब बात आती है रिवॉल्व्स. रिवॉल्व्स क्या होता है, रिवॉल्व्स मीनिंग आपका कीवर्ड भी है ये. रिवॉल्व्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज, ठीक है, बिगर ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमना, यानी कि अर्थ का एक बिगर ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमना. ये क्या है, मान लिया अर्थ है और बिगर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सन. तो बिगर ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगाना क्या कहलाता है, रिवॉल्व्स. क्या कहलाता है, रिवॉल्व्स. द अर्थ टेक्स 365 1/4 डेज और 1 ईयर. अर्थ कितना टाइम लेती है, 365 1/4 डेज. ठीक है, इस बात का मीनिंग क्या हुआ, यानी कि 365 डेज और 1/4 का मीन्स क्या होता है, 6 आवर. कितना, 6 आवर. तो उसमें कंप्लीट करती है 1 ईयर. यानी कि हमारी जो अर्थ है वो चारों तरफ घूमती है ना जब सन के, तो कितना चक्कर में कंप्लीट करती है, कितने टाइम में, 365 डेज और 6 आवर में कंप्लीट करती है. टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन. उसमें क्या करती है, 1 रिवॉल्यूशन. यानी कि ये अर्थ है, ये यहाँ से घूमना शुरू हुई और हमेशा याद रखना कि हमेशा ये ओवल शेप में घूमती है, सर्कुलर शेप में नहीं घूमती है. और सन के चारों तरफ इसने रोटेट करना शुरू किया. कितने डेज में किया, ये क्या है, हमारी अर्थ है. कितने डेज में किया, 365 डेज और 6 आवर. इसमें इसने कंप्लीट किया. तो जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 ईयर बोलते हैं. अब होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी फरवरी होती है वो कितने डेज की होती है, 28 डेज की होती है. लेकिन आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद वो कितनी डेज की हो जाती है, 29 डेज की, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर. तो अब हमें ये भी देखना है कि वो 29 डेज की कैसे हो जाती है, उसका रीज़न क्या है. उसका रीज़न क्या होता है, हमारी जो अर्थ है वो कितने डेज में कंप्लीट करती है, 365 डेज 6 आवर. इसमें हमारा कंप्लीट हुआ. ठीक है, अब हर 4 साल के बाद क्या आता है, एक लीप ईयर आता है. ठीक है, जिसमें कितने डेज होते हैं लीप ईयर में, 29 डेज. और ये कौन से मंथ में आता है, फरवरी में आता है. तो 1 ईयर में कितने आर हुए, 6 आर. ठीक है, उससे अगले ईयर में कितने हुए, 6 आर. फिर उससे अगले ईयर में कितने हुए, 6 आर. और उससे अगले ईयर में 6 आर. तो 4 ईयर हो गए, क्योंकि 4 साल के बाद आता है. 4 ईयर के बाद क्या आता है, लीप ईयर. ठीक है, तो 4 तक कितने हो गए, 6 6 6 6 6 आर हो गए. तो इनको अगर हम काउंट करेंगे तो कितने आर बन गए, 24 आर. और 24 आर का क्या होता है, 1 डे, एक दिन होता है. ठीक है, तो एक दिन एक्स्ट्रा बन गया. वो एक दिन किसके साथ जुड़ जाएगा, उस फरवरी में जुड़ जाएगा. तो वो हो जाता है हमारा लीप ईयर. तो उस लीप ईयर में कितना दिन हो जाते हैं, 29 डेज.
तो ये हमें याद रखने वाली बात है कि लीप ईयर कैसे बनते हैं, क्या रीजन है उसका, कि जो हमारी अर्थ है वो कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 365 डेज 6 आवर में कंप्लीट करती है। उसके बाद क्या होता है, 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर होता है। 4 साल तक जब 6 आवर 6 आवर 6 को हम काउंट करते हैं तो 24 आवर बन जाता है। 24 आवर से हो जाता है 1 डे, जो कि ऐड हो जाता है फरवरी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीप ईयर। उसके बाद नेक्स्ट है इट ट्रेवल्स इट एन ओवल शेप्ड ऑर्बिट। ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि अर्थ जो रोटेट करती है किसमें, ओवल शेप्ड ऑर्बिट में ही रोटेट करती है, सर्कुलर में नहीं करती। एज इट ट्रेवल्स अराउंड द सन इट ऑल्सो स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस। अब ध्यान रखने वाली क्या बात है, इन्होंने बोला है कि अर्थ जो है एक तो सन के चारों तरफ घूमती है, ये मैंने आपको बताया हुआ ही है, ऐसे चक्कर लगाती है। और सपोज ये अर्थ है, एक तो ये सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाएगी, ठीक है, और एक अपने ही चारों तरफ घूमती रहती है, ऐसे चक्कर लगाती रहती है, ऐसे घूम गोल गोल घूम घूम के, तो अपनी एक्सिस पे भी घूमती है ये, ठीक है, ऐसे एक्सिस पे घूमती रहती है। अब इससे रिलेटेड हमारी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी में क्या है, मॉडल द अर्थ रिवॉल्यूशन। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे अर्थ जो है वो घूमती है, कैसे 1 ईयर कंप्लीट होता है। वर्क इन अ ग्रुप, स्टैंड इन अ लार्ज ओवल शेप। सबसे पहले एक ओवल शेप में बच्चे को खड़े कर देने हैं, जैसे कि हम यहाँ भी एक्टिविटी के थ्रू समझ सकते हैं। ये एक ओवल शेप, ठीक है, इसमें हमने यहाँ बच्चे खड़े कर लिए ऐसे, और एक बच्चा बीच में खड़ा हो जाता है, जो कि क्या होता है, सन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो, सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस रिप्रेजेंट द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। तो ये जो बच्चे ओवल शेप में खड़े हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्थ को, और each of you represent earth at a different position in the orbit. One person stands in the center of the oval and represent the sun. एक बच्चा बीच में खड़ा है जो रिप्रेजेंट करता है सन को। Each person in the orbit should walk around the sun. अब हर एक बच्चा जो है वो सन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देगा, जैसे कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से घूमना शुरू कर देंगे, ठीक है, ऐसे घूमते रहेंगे। और एज यू वॉक अराउंड द सन यू शुड ऑल्सो टर्न ऑन द स्पॉट। आपको सन के चारों तरफ तो घूमना ही घूमना है, और मैंने बताया भी था कि ऐसे ऐसे अपनी एक्सिस पे भी घूमना है, जैसे कि ये है तो इसको ऐसे गोल गोल भी अपने चारों तरफ घूम घूम के जाना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके चारों तरफ भी घूमेंगे और ऐसे भी गोल गोल घूम घूम के चलेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, विच मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ वर यू शोइंग व्हेन यू टर्न ऑन द स्पॉट। ठीक है, जब आप टर्न करते हो अपने ही स्पॉट पे, यानी कि अपने ही जगह पे खड़े खड़े ही मूव करते हो, गोल गोल घूमते हो, तो वो ऐसे अर्थ कैसे करती है, रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, वो अपनी एक्सिस पे घूमती है ऐसे गोल 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 गोल, ठीक है। वॉक अराउंड द सन, अब सन के चारों तरफ अगर घूमेगी तो क्या होगा, रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, तो वो क्या होगा, रिवॉल्यूशन होगा सन के चारों तरफ। तो इस अभी तक मैंने ये, हम इस मॉड्यूल को हाफ हाफ करके पढ़ेंगे, तो हमारा जो बचता है लेंथ ऑफ डे एंड चेंजिंग सीजन, इसको हम कल आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। इतने पोर्शन में हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि ईयर कैसे बनते हैं, वो ये हमारी जो एक्टिविटी है ना, ये ट्रू एक्टिविटी है, सच में हमारी अर्थ ऐसे मूव करती है सन के चारों तरफ, ऐसे 365 डेज कंप्लीट होते हैं, 6 आवर होते हैं, जो कि फिर 4 साल तक कंटिन्यू जुड़ के एक दिन एक्स्ट्रा बनता है, जो कि फैब में जुड़ जाता है और क्या बना लेता है, लीप ईयर बन जाता है, ठीक है। सन अर्थ जो है हमेशा वो ओवल शेप में मूव करती है, सर्कुलर में नहीं करती है। दूसरी बात, अर्थ जो है सन के चारों तरफ भी घूमती है और अपनी एक्सिस पे भी घूमती है। तो यही इस हाफ मॉड्यूल में था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।